टाइप थर्ड, यहाँ से नया टाइप, अलग टाइप के क्वेश्चन चलेंगे। तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, इसमें क्या आएगा कि मान लो एक जग में ए बी और ए मतलब एक मिश्रण है, ठीक है, उसका अनुपात दिया होगा, कोई मतलब मिश्रण होगा, मान लो ए पानी है, बी दूध है, इनका मिश्रण है, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है कि इसमें से 10 लीटर पानी मिश्रण निकाल लिया गया, 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, और उतनी ही मात्रा में जितना मिश्रण निकाला गया है उतनी ही मात्रा में मिश्रण में पानी डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया? पानी डाल दिया गया, ठीक है। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, पानी डाल दिया गया तो मिश्रण का अनुपात इतना हो जाता है, तो बताइए जो है कोई भी मान आपसे पूछ सकता है ऐसे तरीके के क्वेश्चन में, ठीक है। तो कोई नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसको लगाने की ट्रिक होती है, लेकिन हम लोग ट्रिक नहीं, हम लोग इसी मेथड से लगाएंगे जो हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो ट्रिक कुछ जगह काम करेगी, कुछ जगह काम करेगी नहीं, तो ट्रिक सीखने से क्या फ़ायदा हमें, ट्रिक को मारो गोली, हम लोग सीधे यही मेथड सीखेंगे, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, सुनिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है एक जग में द्रव ए तथा द्रव बी दुई है, मिक्सचर सॉरी द्रव कितने हैं, 2, इनको मिलाया गया एक जग में, द्रव ए और द्रव बी का अनुपात जो है वो 4:1 है, 4:1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है जब 10 लीटर के मिश्रण को डालकर 10 लीटर द्रव बी निकाला जाता है, सॉरी डालकर बोल रहे हैं, निकालकर 10 लीटर के मिश्रण को निकालकर, क्या कह रहा है, एक मिश्रण था उसमें एक द्रव ए है और एक द्रव बी है, दोनों को एक जग में भर दिया गया है, और इन दोनों का अनुपात जो है 4:1 है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जब 10 लीटर के मिश्रण को निकाल कर, यानी इस मिश्रण से कुछ मात्रा होगी जग में, तो उसमें से 10 लीटर निकाल लिया जाता है, कितना निकाल लिया जाता है, देखो कह रहा है कि इस मिश्रण में से 10 लीटर जो है, 10 लीटर क्या किया जाता है बेटा, जो मिश्रण रहा है उसे 10 लीटर निकाल लिया था। ध्यान सुनिए मेरी बात, कह रहा है कि एक जग में द्रव ए है और द्रव बी है, द्रव ए को तुम आप दूध मान लीजिए, द्रव बी को आप पानी मान लीजिए, ठीक है, एक जग में भर दिया, बड़ा सा जग है, कोनो राजाओं वाला जग, खूब भारी 15-20 लीटर के 50 लीटर के जग है। अब वहाँ दोनों चीज़ भरी हुई हैं, पानी भी भरा हुआ है, दूध भी भरा हुआ है, तभी तो मिश्रण कहलाएगा। तो जब मिश्रण है, अब इस मिश्रण से क्या कह रहा है कि 10 लीटर मिश्रण निकाला गया, क्या निकाला गया, 10 लीटर मिश्रण निकाला गया। अगर इसे आप ना समझ पाएँ तो आप मानिए कि जो है शरबत एक तरीके का बना हुआ है, उससे 10 लीटर निकाल लिया, तो जब 10 लीटर आप निकाल लेंगे तो निकालने के बाद मिश्रण तो कम हो जाएगा, तो श्योर बात है, लेकिन एक चीज़ बताओ, अगर वहाँ पे दूध और पानी का रेशियो है तो वो का कम होगा, ऐसे समझ लीजिए कि शरबत से अगर 4 जग तुम निकाल लो शरबत, तो मिठास जो है कम हो जाएगी क्या पहले की तुलना में, नहीं कम होगी ना, जितना उस जग में मिठास थी उतना उसमें भी रहेगी। अब यूँ ना दिमाग के दो भाई नीचे चीनी ज़्यादा रह जाती तो आप मिठाई हो जाता, ऐसा नहीं सोचना है आपको, वो समझो अच्छे से मिलाया गया है। तो मिलने के पश्चात जब आप 10 लीटर पानी मिश्रण निकाल भी लेते हो, तब भी दूध और पानी का जो रेशियो रहेगा, ये दोनों का रेशियो रहेगा, वो भी समान रहेगा, वो समान ही रहेगा। नहीं बात समझ में आएगी, थोड़ी वो समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो यानी अगर हमने क्या किया, ये दोनों ए और बी मिश्रण हैं, मिलाने पर मिश्रण बनता है, तो अगर हमने यहाँ से 10 लीटर मिश्रण निकाला तो मिश्रण जितना बचा हो, मान लो 50 लीटर रहा है, 10 लीटर निकाल ली, 40 लीटर बचो, वो ठीक है, वो पर अलग बात, 40 लीटर बचो, लेकिन अभी भी ए और बी का रेशियो समान रहेगा। ए और बी का रेशियो कैसा रहेगा, तो अगर 10 लीटर तुमने मिश्रण निकाला भी, तब भी ए और बी का रेशियो जो है 4:1 ही रहेगा। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जब 10 लीटर के मिश्रण को निकाल करके, 10 लीटर के मिश्रण को निकाला, तो निकाल करके जैसे निकाला तो तुम्हें पता चल गया अभी भी रेशियो उतना ही रहेगा, निकाल कर और 10 लीटर द्रव बी डाला जाता है, 10 लीटर में क्या डाला जाता है, द्रव बी में डाल देंगे, ठीक है, 10 लीटर द्रव क्या है, बी डाला जाता है, ठीक है। तो जग में ए और बी का अनुपात जो है 2:3 हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चा, 2:3 हो जाता है, ठीक है, 2:3 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रारंभ में ए की मात्रा बताएं, तो प्रारंभ में जो ए रहा है वो कितने लीटर रहा है, यो हमें बताना है, कोई बात नहीं, लग जाएगा बिल्कुल वैसे जैसे 2 तरीका हमने आपको बताया है। यहाँ पे शुरू में दिया है तुम्हारा, यहाँ पे उसको छोड़ो, इसको सब मारो गोली, इसको देखो 10 लीटर ये मिलाया गया, इसको मिलाया गया, इसको मिलाया क्या, जब इसको नहीं मिलाया तो भैया तो 4 से 2 कैसे होगा, देखो 4 रखो ना, तो 4 रखने के लिए 2 का गुणा कराना पड़ेगा,
तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब कितना मिला है तुमने, पहले 1 रहा है, अब अनुपातिक 6 होगा, लेकिन यहाँ पर अनुपातिक 6 यानी बढ़ो कितना 5, तो अनुपातिक 5 पढ़ो, लेकिन वे 1 का ही रहना, 10 लीटर मिलाइए, तो तुम कही 1 अनुपातिक 5 की वैल्यू 10, अनुपातिक 5 की वैल्यू 10, अनुपातिक 1 की वैल्यू 2, अनुपातिक 1 की वैल्यू 2 लीटर हो जाएगी। अगर अनुपातिक 1 की वैल्यू 2 लीटर हो गई तो यहाँ पे टोटल कितना है निकाल के देख लो, टोटल 5 है, 1 की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू 2, तो टोटल कितना है 4 और 1 5, तो 5 की वैल्यू 10, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नहीं बात समझ पाए, ये टोटल की वैल्यू निकालना है, 5 की वैल्यू 10, 5 की वैल्यू 10 यानी 10 लीटर बचो है, अगर 10 लीटर बचो है तो 10 लीटर तुम पहले निकाल चुके रहो, नहीं बात समझ पाए, 10 लीटर बचो हो, 10 लीटर तुम पहले निकाल चुके हो, तो पहले कितना रहो ये, तो 10 लीटर जब निकाल चुके हो 10 20 यानी ये होगा 20 लीटर, कितना होगा 20 लीटर। अब 20 लीटर कितना, 5 की वैल्यू 20 हो जाएगी। हम कह रहे हैं शुरुआत में जो मिश्रण रहा है वो 20 लीटर रहा है, तुम कह रहे हो ना अनुपातिक 5 रहा है, कितना रहा है, तो 5 की वैल्यू 20, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी 20, 1 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 4। अब कह रहा है कि शुरुआत में ये बताओ द्रव A कितना रहा है, तो 1 की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू 16, तो 1 की वैल्यू 4 तो 4 की वैल्यू 16, यानी शुरुआत में जो A रहा है वो 16 लीटर रहा है, कितना रहा है, B पूछ ले तो वो 4 लीटर रहा है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी नंबर 16 हो जाएगा, A कितना रहा है 16, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 16 लीटर। नोट करें इस क्वेश्चन को, समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन देखो, देखो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है बर्तन में द्रव A और B के मिश्रण का अनुपात, एक बर्तन है वहाँ द्रव A भरा हुआ है और द्रव B भरा हुआ है, और इनके जो मिश्रण का अनुपात है वो 7:5 है, कितना है 7:5 है। ठीक है, जब 9 लीटर का मिश्रण बाहर निकाला जाता है, यानी इसमें से 9 लीटर जो है मिश्रण बाहर निकाला गया, कितने लीटर निकाला गया, 9 लीटर मिश्रण जो है बाहर कम कर दिया गया, इसे कर ले माइनस के चिन्ह, निकाल दिया गया यानी कम कर लिया गया। ठीक है, निकाला जाता है और द्रव B से भरा जाता है, और क्या करें द्रव B से भरा जाता है, मतलब 9 लीटर निकाला जाता है, अब B से भरा जाता है, मतलब 9 लीटर निकाला जाता है और वही B 9 लीटर भर दिया जाता है, उसने कहा नहीं कि 9 लीटर भर दिया जाता है, B कह रहा है 9 लीटर निकाला जाता है और द्रव B से भरा जाता है, मतलब जो 9 लीटर निकाला गया वो की खाना पूर्ति करने के लिए B 9 लीटर भर दिया जाता है, वो कहा नहीं कि 9 लीटर भर दिया, तुम खुद समझो। ठीक है, 7:5 क्या कह रहा है, देखो जब इतना 9 लीटर निकालोगे तो इनका अनुपात तो 7:5 रहेगा ही, लेकिन कह रहा है जब 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है तो वही 9 लीटर मिश्रण B से भरा जाता है, किससे भरा जाता है, B। ऐसे बोला क्वेश्चन में, क्या कहा देखो, जब 9 लीटर का मिश्रण बाहर निकाला जाता है और द्रव B से भरा जाता है, और द्रव B से भरा जाता है, मतलब ये जो कमी हुई इसकी पूर्ति किससे की जाती है, B से, तो B यानी यहाँ पे इसमें 9 लीटर मिलाया जाएगा। ठीक है, मिलाया जाता है तो A और B का अनुपात 7:9 हो जाता है, A और B का अनुपात 7:9 हो जाता है। ठीक है, तो बताओ प्रारंभ में A कितने लीटर था, तो बताओ प्रारंभ में A जो है कितने लीटर था, ये तुम्हें बताना है क्वेश्चन, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन है और आसानी से इसको लगा लोगे। यहाँ पे तो पहले से सेम है, 7 लीटर था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप देखोगे। यहाँ पर शुरुआत में अनुपातिक 5 था, हो गया 9, कितना मिलाया 4, अनुपातिक 4, अनुपातिक 4 की वैल्यू 9, अनुपातिक 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। ठीक है, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू निकाल सकते हो 4/9/4। ठीक है, लेकिन उसको छोड़ दोगी। अब आपसे क्या कहा है, तो प्रारंभ में A कितने लीटर था, तो निकालो भाई, 1 की वैल्यू निकालोगे तो 1 की वैल्यू अगर निकालोगे तो आ जाएगा 9/4, तो तुम्हें निकालना कितनी, 5 की वैल्यू, 5 की वैल्यू निकालनी है ना, तो अनुपातिक 5 की वैल्यू निकालोगे तो 5 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 9/4 गुणा 5, 9 × 45/4, 45/4 लीटर, यानी यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 7 की वैल्यू निकालोगे ऐसे, ठीक है, 9 × 7 = 63, तो अनुपातिक 7 की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 63/4, ठीक है, इतने लीटर आ जाएगी। क्लियर। ठीक, तो अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। यहाँ पे इसकी वैल्यू है, देखो इसका मात्रा कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका लिख देते हैं इधर, इसका अनुपातिक 5 की वैल्यू कितनी है, निकल के आई है 45/4, तो यहाँ लिख दे 45/4 लीटर, और इधर लिख देते हैं 63/4 लीटर। ठीक है, लेकिन दोनों को अगर जोड़ करके निकाला जाए, क्योंकि टोटल मात्रा अगर निकाली जाए तो टोटल मात्रा निकाली जाए तो टोटल मात्रा कितनी होगी, तो यहाँ से टोटल मात्रा इनको जोड़ दो और 4 से भाग लगा दो, हैं, या फिर ऐसे करना ही करना तो डायरेक्ट इसको जोड़ करके 7 5 12, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू ये, तो 12 की वैल्यू निकाल देंगे, तो 12 की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, 4 × 3 = 12,
9 3 27, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 27। तो इतना करने की आवश्यकता है नहीं थी। नहीं बात समझ पाए? देखो इसको मिटाओ, अगर ये नहीं करना है तुम्हें, क्योंकि इससे भी आराम से लग जाएगा। देखो फिर से कर देते हैं, वैसे भी निकल आएगा, और जो दोनों तरीके निकाल सकते हो। 4 की वैल्यू 9, 4 की वैल्यू 9, 1 की वैल्यू 9/4। तो यहाँ पर देखो टोटल कितना है 12, अनुपातिक 12। लेकिन तुम्हें यहाँ पे चाहिए कि टोटल कितना मिश्रण था, तो अनुपातिक 12 की वैल्यू निकालो, अनुपातिक 12 की वैल्यू निकालो। तो अनुपातिक 12 की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकल के आएगी, 9/4 × 12, 4 तियाँ 12, तो 9 3 27। यानी शुरुआत में जो मिश्रण था वो 27 लीटर था। कितना था, 27 लीटर। लेकिन तुम कह रहे हो ना हम 9 लीटर निकाल चुके हैं। तो जब 9 लीटर निकाल चुके हो तब 27 बचा है, तो 9 और जोड़ो है ना। तो 27 और 9 कितना हो गया, 36 लीटर हो गया। तो शुरू में जो मिश्रण रहा है वो कितने लीटर रहा है, 36 लीटर रहा है। कितने लीटर रहा है, 36 लीटर। लेकिन तुमसे कह रहा है कि शुरू में ये बताओ कि ए की मात्रा कितनी है। तो ए की मात्रा के लिए शुरू में मिश्रण जो तुम्हारा अनुपात में रहा है वो 12, अनुपातिक 12, और तुम कह रहे हो ना 36 लीटर रहा है, तो अनुपातिक 12 की वैल्यू 36। यो ध्यान रखना, ये अलग हम कर रहे हैं ना कि नोट कल चल जाओ कि फिर हिस्सा है पूरा, इसका ध्यान रखना अलग अलग किस तरीके से कर रहे हैं। तो अनुपातिक 12 की वैल्यू 36, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू 3, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू अगर 3, तो 7 एक ही मात्रा पूछ रहा हो, तो अनुपातिक 7 की वैल्यू 7 3 21 लीटर। यानी ये ए जो रहा है शुरुआत में 21 लीटर रहा है। कितने लीटर रहा है, 21 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में सही है। नोट करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो लिख दो इसको, 21 लीटर यही आंसर है, ठीक। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन 15वां नंबर हो गया ना, 15 कर लिए। 16 नंबर देखो, 16 नंबर क्वेश्चन अगला है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:6 है। एक बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है 5:6 है, ठीक है, 5:6। यदि मिश्रण से 44 लीटर द्रव निकाल कर, मिश्रण से क्या निकाला बच्चा, 44 लीटर जो है द्रव निकाल लिया है। अगर निकालोगे तो उतना ही बचेगा, ये तो स्टेप तुम्हें अपनी मर्जी से आना चाहिए, ठीक है। द्रव निकाल कर इसमें 30 लीटर दूध मिलाया था। इसमें क्या मिलाया था बच्चा, 30 लीटर दूध मिलाया था। तो 30 लीटर दूध मिला दो, दूध मिलाया था। तो दूध और पानी का अनुपात 4:3 होता है। तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 4:3 होता है। तो प्रारंभिक मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी प्रारंभ में पानी कितना रहा है ये बताना है। तो फिर से शुरू हो जाओ, कैसे करना है आराम से करेंगे आप इसको, ठीक है। इधर देखो, इसको छोड़ो, इधर देखिए, इधर नीचे वाले में इसको मिलाया दूध, पानी मिलाया है क्या तुमने, नहीं मिलाया। जब पानी नहीं मिलाया तो ये बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इधर इधर को 6 है, इधर भी 6 करने के लिए 2 की गुणा कराना पड़ेगा। 2 का गुणा करा दिया इधर, तो ये हो गया 6, इधर हो गया 8। अब यहाँ पर देखो ये 6 बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, पानी दूध पहले था 5, अब हो गया 8। पहले 5 था, अब हो गया कितना, 8। कितना बड़ा अनुपात में, 3। तो अनुपातिक 3 की वैल्यू 30। अब इधर लिखते हैं, अनुपातिक 3 की वैल्यू 30, अनुपातिक 1 की वैल्यू 10, अनुपातिक 1 की वैल्यू 10। अब यहाँ पे टोटल पहले देखो, शुरुआत में टोटल यहाँ पे टोटल कितना था मिश्रण, 6 5 11। तो शुरुआत में था 11, कितना था 11। तो तुम ये इसमें देखो, शुरुआत में 11 यानी 1 की वैल्यू 10, तो 11 की वैल्यू 11 की वैल्यू 110 कितनी हो गई। तो शुरुआत में जो मिश्रण बचा होगा वो 110 लीटर। कितना यहाँ पे बचा था, दोनों का बता रहा है। तुम अलग अलग करके निकाल के जोड़ के निकाल सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों का निकालेगा तो 110 लीटर कितना बचा है, 110 लीटर बचा कब है, जब तुमने उससे 44 लीटर निकाला था। 144 लीटर जब निकाला था तब 110 लीटर बचा है। तो मतलब 44 लीटर जोड़ दो, तो 44 लीटर इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 154। तो शुरुआत में जब 144 लीटर इसमें जोड़ दिया तो हो गया 154 लीटर। कितना हो गया, 154 लीटर। 154 लीटर ये तो वैल्यू है रियल वाली, लेकिन अनुपात में कितना है, 11। तो 11 की वैल्यू 154। फिर से देखो, 11 की वैल्यू 154, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 154/11 यानी 14 आ जाएगी। अनुपातिक 1 की वैल्यू 14, अनुपातिक 1 की वैल्यू तो करो, शुरुआत में पानी कितना रहा है, तो शुरुआत में पानी रहा अनुपातिक 6, तो अनुपातिक 6 का मान निकालेंगे। तो 14 × 6 कितना हो जाएगा, 84, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में सही है,
ए नंबर ऑप्शन में सही है। यानी शुरुआत में पानी जो था वो 84 लीटर, आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो कि इसकी मात्रा हो जाएगी 84 लीटर। नोट कर लें इस प्रश्न को भी। देखो एक बर्तन में अम्ल और पानी, ठीक है, एक बर्तन में अम्ल और पानी, अब अम्ल और पानी दो लोग हैं, अम्ल और पानी, ठीक है, एक बर्तन में अम्ल और पानी 13:4 के अनुपात में है, ठीक है, 13:4 के अनुपात में है। अब 15.5 लीटर द्रव मिश्रण से निकाल कर 15 देखो शांत सुनिए क्या कह रहा है, 15.5 लीटर इससे मिश्रण से निकाला गया। अगर निकाला गया तो ठीक है, निकाल दिया, तो फिर से बचा कितना, 13:4 निकाल कर इसमें 1.5 लीटर पानी, इसमें क्या किया गया है, 1.5 लीटर पानी, 1.5 लीटर पानी और 3 लीटर अम्ल मिलाया गया है, और 3 लीटर क्या मिलाया गया है, अम्ल, ये निकाला गया है और ये मिलाया गया है, अम्ल मिलाया गया है, ठीक है। यदि परिणामी मिश्रण, यदि जो परिणामी मतलब बचा हुआ मिश्रण है, मिश्रण में पानी की मात्रा 25% है, पानी की मात्रा 25% है तो ये 75% होगी, अगर ये 25% तो ये 75%, तो 25-75 निकल गया तो 1:3, ये हो जाए 1, ये 3, नहीं निकल गया, समझ में आया कि नहीं, कितना बचा, डायरेक्ट नहीं दिया अनुपात कितना बचा, वो तुम्हें निकालना है दिमाग से, तो दे दिया कि 25% अगर यू है तो 75% यू, तो 25 से कटियो तो 25 से कम 25 यहाँ 75, तो 3:1 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रतिस्थापन से पहले मिश्रण की मात्रा क्या थी, यानी जो प्रतिस्थापन सब की हो तो शुरुआत में मिश्रण की मात्रा कितनी रहा ये बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसके तरीके हमने आपको बताया कि जब भी कभी दोनों तरफ वैल्यू दे दिया जाए तो आपको तिरछा गुणा कराना है, तिर्यक गुणा कराना है। तो इसका एक गुणा कराएंगे तो 13 एकम 13, 4 तियाँ 12, अनुपातिक 1, इसको घटाएंगे 13 में से 12 घटाएंगे, 13 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा, अनुपातिक 1। आप इसको पूरा लिख लेना ऐसे कि अनुपातिक 1 कहाँ से आ गया, ठीक है। अनुपातिक 1 की वैल्यू अब निकालनी है, अब इधर फिर से जब निकालनी है तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से गुणा कराएंगे, किसका गुणा किस में कराएंगे, तो इसका गुणा इसमें कराओ, देखो इस 1 का गुणा इस 3 में कराओ, तो 3 एकम 3, इसका गुणा इसमें कराओ, 3 का गुणा इसमें 1.5 में कराओ, कितना आ जाएगा 4.5, 4.5, तो 4.5 में से 3 घटाओगे तो 1.5 बचेगा, बचेगा कि नहीं। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू 1.5 कैसे आ गया वो आप समझ गए, वो पूरा, लेकिन आपको पूरा लिखना है, ठीक है। तो 1.5 आ गया। अब आपसे क्या क्या रहा है, ठीक है, यानी ये मात्रा पूछी है शुरुआत, तो इनका देखो शुरुआत यहाँ पे मात्रा कितनी है देख लो, तो ये कितनी है 17, अनुपातिक 17, 1 की वैल्यू इतनी, तो अनुपातिक 17 की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो अनुपातिक 17 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 1.5 गुणा 17, अब गुणा करा लो तो कितनी आ जाएगी 25.5, कितनी आ जाएगी, गुणा करा लेना आप। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे कितना बचा 25.5, कुल मात्रा कितनी निकल के आ गई 25.5, देखो उसमें दिख रहा है बोर्ड में 25.5, लेकिन 25.5 अभी बची, कब बची, जब हमने उससे 15.5 लीटर बाहर निकाल लिया है। तो 15.5 लीटर जब बाहर निकाल लिया है तो 15 और 25 कितने हो गए 40 और 5 41 लीटर, कितना हो गया। तो शुरुआत में जो मिश्रण रहा होगा वो रहा होगा 41 लीटर, कितना रहा होगा, यही पूछा है कि शुरुआत में मिश्रण जो है कितना था, प्रारंभ में मिश्रण कितना था 41 लीटर, जो कि बी नंबर ऑप्शन में सही है, बी नंबर ऑप्शन में सही है, 41 लीटर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नोट करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें क्या कह रहा है, एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात, एक मिश्रण है उसमें मदिरा और पानी का अनुपात, ठीक है, तो लिख लेते हैं मदिरा यानी शराब और पानी, ठीक है, तब क्या बन जाइए मिश्रण, मिश्रण थोड़ा बनी है, पैक बनी है, ठीक है। एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात जो है 3:1 है, ठीक है, 3:1 है। मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए, मिश्रण में से कह रहा है कितना भाग निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए, कितना भाग निकाला जाए, तो मान लो x भाग निकाला जाए और x ही पानी मिलाया जाए, कितना पूछ रहा, तो अपनी मर्जी से मान लीजिए x भाग निकाला जाए और x ही पानी मिलाया जाए, तो अगर x भाग निकाला जाएगा तब भी तो अनुपात यही रहेगा। और क्या कह रहा है, उतना ही पानी मिलाया जाए, तो पानी उतना ही मिलाया जाए, यानी x लीटर ही पानी मिलाया जाए, ध्यान समझना, अगर कितना कह रहा तो कितना को मान लो x, तो x लीटर भाग निकाला जाए तो अनुपात उतना रहेगा, और उतना ही पानी मिलाया जाए, 1 लीटर पानी मिलाया जाए, ठीक है। तो मिश्रण में अनुपात जो है मदिरा और पानी का वो 1:1 हो जाए, कितना हो जाए 1:1 यहाँ पर हो जाए, इसे कह रहा है, ठीक है। मिश्रण और मदिरा का अनुपात 1:1 हो जाए, तो कह रहा है कि कितना भाग, ठीक है,
निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए, तो मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात जो है कितना हो जाए, 1:1 हो जाए। ठीक है, चलो अच्छा। इसमें तो वैल्यू वगैरह दी नहीं तुम्हें, ठीक, तो जो वैल्यू वगैरह नहीं दी है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो शुरुआत में, यहाँ पर अगर देखा जाए इस जगह पे, यहाँ पे तो इसको मिलाया गया x, ठीक, तो ये तो जो भी है, लेकिन ये तो समान होना चाहिए ना। समान होने के लिए इसके 3 का गुणा इधर करा देंगे, 3 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो अनुपात में तुमने कितना मिलाया, अनुपातिक 2, अनुपात में कितना मिलाया, अरे भाई 1 रहा है 3 होगा, तो मतलब अनुपातिक 2 मिलाया, तो अनुपातिक 2 की वैल्यू x नहीं होगी, कोई बात नहीं, x माना है तो अनुपातिक 2 की वैल्यू x हो जाएगी। अनुपातिक 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/2। तो टोटल मात्रा यहाँ पे कितनी है, अनुपातिक 4, तो अनुपातिक 4 का जब मान निकालेंगे तो 1 की वैल्यू x/2, तो अनुपातिक 4 का मान जब निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ये 4x/2 यानी कितना निकल के आ जाएगा, 2x, तो यानी यहाँ पे निकल के आ जाएगा 2x। ये 2x मिश्रण तब बचा, 2x लीटर तब बचा जब उसमें से 1 लीटर निकाला गया है, तो इसमें 1 लीटर जोड़ो तो 3x हो जाएगा। तो शुरुआत में जो मिश्रण था वो 3x लीटर था, कितना था, 3x लीटर था। तो अब आपसे प्रश्न में कहा क्या है कि कितना भाग निकाला जाए, ठीक है, तो कितना भाग निकाला जाए ये कहा है शुरुआत में, तो भाग कितना, देखो 3x लीटर रहा है, निकाला कितना गया, x लीटर, शुरुआत में रहा है कितना, 3x लीटर, निकाला कितना, x लीटर, यानी x लीटर निकाला है कितने में से, 3x लीटर में से। कितना भाग पूछ रहा है ना भाग, तो तुलना कुल चीज़ से कराते हैं, कुल चीज़ कितनी रहा है, 3x, निकाला कितना, x, तो 3x में से x निकाला, तो ऐसे लिखते हैं, जो चीज़ जिससे तुलना कराई जाती है वो नीचे रखी जाती है। तो कुल भाग रहा है 3x, उनमें से x निकाल ली, काट ली, तो कितना भाग निकाला जाए, 1/3 भाग जो है निकाला जाए, जो कि ऑप्शन में किस में सही है, ऑप्शन नंबर बी में सही है। ठीक है, नोट करें। अब यहाँ पर इतना याद रखना कि ये अलग कैलकुलेशन है और ये उसका सवाल का है, ठीक है ना, एक साथ नोट कर लो कि इधर से सीधा यू कैसे आएगा, ठीक है, तो ये इसका अलग है, वो उधर हम कर रहे हैं कैलकुलेशन। 19, क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या कह रहा है, एक बर्तन द्रव से भरा हुआ है, एक बर्तन द्रव से भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी है, ठीक है, द्रव से भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी, कितना है, 3 भाग, ठीक है, 3 भाग पानी है, ठीक है, और 5 भाग सिरप है, द्रव है उसमें सिरप भी है, तो 5 भाग सिरप है, यानी अनुपात दे दिया, सिरप और पानी और सिरप का अनुपात 3:5 है। कितना मिश्रण बाहर निकाला जाए, अच्छा ठीक है, कितना निकाला जाए, तो मान लिया x निकाला जाए, x लीटर बाहर निकाला जाए, तो फिर से ये बचेगा 3:5। कितना मिश्रण बाहर निकाला जाए, ठीक है, और उतना ही पानी मिलाया जाए, पानी कितना, जितना निकाला गया उतना ही पानी मिलाया जाए, ठीक है, पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा सिरप रह जाए, आधा पानी यानी आधा सिरप, दोनों का अनुपात बराबर, मतलब बराबर है, आधा पानी आधा सिरप, तो 1:1। बात नहीं समझ पाए, आधा पानी आधा सिरप, यानी 2 लीटर हो तो 1 लीटर यो, 1 लीटर यो, यानी 1 लीटर हो तो आधा लीटर यो, आधा लीटर यो, ठीक है, तो अनुपात यो रह जाए। बस फिर से आपसे पूछा है कि कितना भाग जो है निकाला गया है, वो बात बताइए, तो तुरंत आप बताएंगे, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने अभी तक किया है। इसको मिलाया है, उसको तो मिलाया है क्या, सिरप मिलाया है क्या, नहीं, तो 5 का गुणा इधर कराना पड़ेगा, 5 का गुणा इधर भी कराना पड़ेगा, तो ये 5 एकम 5, ये भी 5 एकम 5, ये कितना हो गया, अनुपातिक 2, कितना बड़ा, अनुपातिक 2, तो अनुपातिक 2 की वैल्यू x, अनुपातिक 2 की वैल्यू x, अनुपातिक 1 की वैल्यू x/2। शुरुआत में यहाँ पर दोनों कितना था, अनुपातिक 8, कितना था, अनुपातिक 8, अनुपातिक 8 की वैल्यू निकालेंगे, अनुपातिक 8 की वैल्यू 8x/2 यानी 4x, कितना हो जाएगा, तो यानी कुल पहले मात्रा यहाँ पे कितनी थी, 4x। ये 4x कब बची, जब तुमने x लीटर उससे निकाल लिया, जब तुमने x लीटर निकाल लिया तो यानी x लीटर में जोड़ो तो ये हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा, 5x, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये 5x है तो पूछा क्या है तुमसे, पूछा क्या है, हाँ, कि कितना भाग निकाला गया, ये तो पूछा है, तो कितना x निकाला गया, कितने में, 5x में, तो x निकाला गया 5x में, कितना भाग निकाला गया, 1/5 भाग निकाला गया, जो कि ऑप्शन में क्या सही है, ऑप्शन नंबर सी में सही है, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नोट करें इसको भी।